सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा रीजनिंग में जो नया चैप्टर है वो है एनालॉजी। किसके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों? आज हम जानेंगे एनालॉजी के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं सादृश्यता परीक्षण होता क्या है। सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी टेस्ट होता क्या है। तो एनालॉजी टेस्ट देखिए दोस्तों क्या होता है। सादृश्यता परीक्षण का अर्थ होता है समानता या अनुरूपता। क्या होता है दोस्तों? समानता या अनुरूपता। सादृश्यता परीक्षण वाले प्रश्नों में दो संख्याओं के बीच एक विशेष संबंध दिखाया जाता है और हमें दिए गए विकल्पों में एक और समान संबंध की पहचान करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि नाम सादृश्यता से पता चलता है। सादृश्यता यानी सा के दृश्य, इसके समान। ठीक है दोस्तों, सा यानी इसके दृश्य माने देखने जैसा, इसके समान जो हमको दिखता है उसी को हमको पहचानना है, वो अपना ऑप्शन होगा। तो एनालॉजी टेस्ट क्या होता है दोस्तों? एनालॉजी टेस्ट होता है सादृश्यता परीक्षण, जिसमें हमको उसके समान तीसरे पद को ढूंढना होता है। दो संख्याओं को, एक पद होता है उसके तीसरे पद को ढूंढना होता है, उसी को कहते हैं सादृश्यता परीक्षण। बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों। बस बात यह है कि इसमें आपको जीके, बहुत सारी चीजें जीके कंप्लीट याद करनी पड़ती है जीके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। आप इसको मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा सादृश्यता परीक्षण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सादृश्यता परीक्षण के अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जैसे कैनबरा से संबंधित है, वैसे ही जापान किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से संबंधित है, वैसे ही जापान किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो जापान की हमसे क्या पूछिए? जापान की हमसे राजधानी पूछिए। और जापान की राजधानी क्या होती है दोस्तों, बताइए जरा। जापान की राजधानी होती है टोक्यो। क्या होती है दोस्तों? टोक्यो। अब मैं आपको बाकी ऑप्शन बताता हूँ। लिस्बन किसकी राजधानी होती है दोस्तों? लिस्बन होती है पुर्तगाल की राजधानी। किसकी राजधानी होती है लिस्बन? पुर्तगाल की राजधानी। ठीक है दोस्तों। और पेरिस किसकी राजधानी होती है? पेरिस होती है फ्रांस की राजधानी। ठीक है दोस्तों, पेरिस किसकी राजधानी होती है? पेरिस होती है फ्रांस की कैपिटल। नैरोबी किसकी कैपिटल होती है? नैरोबी होती है केन्या की। किसकी होती है दोस्तों? नैरोबी होती है केन्या की। तो ये आप सब याद रखेंगे। लिस्बन किसकी होती है? पुर्तगाल की। पेरिस किसकी होती है? फ्रांस की। और नैरोबी किसकी होती है? केन्या की। और जापान की कौन सी होती है? टोक्यो। ये सब आपको याद होगा दोस्तों। देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें राजधानी से सवाल पूछ लिया तो आपको कैपिटल सारी याद करनी पड़ेंगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट देश की। तो इसमें जीएस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, तो आपको जीएस भी याद करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब आपको नीचे ये दिया गया है। अब आपसे पूछा है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा शब्द चौथे से संबंधित है, और हमको चौथा शब्द ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपने आप से सॉल्व कीजिए। यदि आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये 9 है। ये कितना है? 25। ये कितना है? 49। आपको दिख रहा होगा ये क्या है? ये 3 का क्या है? ये 3 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? ये 3 का स्क्वायर है। मैंने कहा ना आपसे कि आपको स्क्वायर और क्यूब तो याद होने ही चाहिए। ये 3 का क्या है? ये 3 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये 5 का स्क्वायर है। तो ये क्या है? ये 7 का स्क्वायर है। आपको देख के क्या लग रहा होगा? ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो इसके बाद 9 आएगा। 9 क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 9 के बाद क्या लिख रहा है? ये विषम संख्या है। अगर इसमें विषम संख्याएं हैं तो हम 9 का स्क्वायर लगा सकते हैं, 81। और 81 आपको ऑप्शन में बिल्कुल दिया होगा, ये रहा 81 ऑप्शन में। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है दोस्तों। 81 क्यों नहीं है?
क्योंकि ये 3, 5, 7 आप इनको देखिए, ये प्राइम नंबर भी होते हैं, और प्राइम नंबर जहाँ होते हैं तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे विषम संख्याओं को महत्व कम दिया जाता है। सबसे पहले प्राइम नंबर को महत्व दिया जाता है, और प्राइम नंबर को महत्व दिया जाता है तो ये 7 का स्क्वायर है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7 के बाद 11 प्राइम नंबर आता है, और 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 11 का स्क्वायर होता है 121। क्या होता है दोस्तों? 11 का स्क्वायर होता है 121। तो हमारे ऑप्शन में 121 भी दिया हुआ है। यदि दोस्तों हमारे ऑप्शन में 121 प्राइम नंबर नहीं दिया होता तो हम 81 को विषम संख्याओं के रूप में चुनते, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। लेकिन अब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर के हिसाब से। तो आपको भी ये याद रखना है, यदि आपको ऐसी सीरीज दी जाती है और उसमें आप विषम संख्याओं का ऑप्शन जरूर देगा दोस्तों वो, लेकिन आपको प्राइम नंबर को महत्व देना है, अभाज्य संख्याओं को सबसे पहले महत्व देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आपको बताना है, जैसे शेर मादा में रहता है, खरगोश कहाँ रहता है? बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए। शेर कहाँ रहता है? शेर रहता है मादा में। शेर की गुफा को क्या कहते हैं दोस्तों? शेर की गुफा को मांद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शेर की गुफा को मांद कहते हैं। और खरगोश कहाँ रहता है? आपसे पूछा है, बताइए खरगोश कहाँ रहता है? तो बताइए दोस्तों, खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश बिल में रहता है, सबको पता है। कहाँ रहता है खरगोश दोस्तों? खरगोश रहता है बिल में, छेद गड्ढा इसमें तो नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, और अस्तबल में कौन रहते हैं दोस्तों? अस्तबल में रहते हैं घोड़े। कौन रहते हैं दोस्तों? अस्तबल में रहते हैं घोड़े। ये आपको याद होगा। शेर कहाँ रहता है? शेर मांद में रहता है। खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश बिल में रहता है। अस्तबल में कौन रहते हैं? अस्तबल में घोड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार आपको ये सब याद होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान हो। आपसे पूछा है, ये समूह आपको दिया गया है, इसके समान कौन सा ऑप्शन है? तो आपको बताना है इसके समान कौन सा ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। लॉजिक कुछ भी लग सकता है, मैंने कहा था स्क्वायर लग सकता है, क्यूब लग सकता है, मल्टीप्लाई लग सकता है, प्लस लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो आपको अपना माइंड एग्जामिनर से तेज लगाना है और आपको 2 सेकंड में सोचना है कि इसने क्या लॉजिक लगाया है। देखिए दोस्तों, कुछ लॉजिक नहीं है, बहुत आसान लॉजिक है। 6 का टेबल दे रखा है, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, बस 6 का टेबल दे रखा है और आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा लॉजिक है। कुछ लॉजिक नहीं है, 2 सेकंड का लॉजिक है। ऐसे ही आप ढूंढ लीजिए जिसमें टेबल की सीरीज दे रखी हो 3 तक, वही अपना सही ऑप्शन है। देखिए ए, देखिए 12 दूनी 24 और 12 3 36, ए ऑप्शन तो हमारा मिल गया। देखते हैं कोई और ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 4 दूनी 8, 8 के बाद क्या होता है? 4 3 12, 12 तो नहीं दे रखा, 14 दे रखा है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत अपना। 6 दूनी 12, यहाँ तो पहले ही 20 दे रखा है, ये भी गलत। 30 दूनी तो 60 होता है, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखा दोस्तों, कितने आसान लॉजिक होते हैं एनालॉजी टेस्ट में, बहुत आसान लॉजिक होते हैं। बस आपको जरूरत है तो उस सोच की कि आप उसको 2 सेकंड में पता लगा सकें क्या लॉजिक दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप अपने एग्जाम में 1 नंबर पक्का कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? ये आपको बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। बताइए जरा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक गेम है। क्रिकेट क्या है दोस्तों? क्रिकेट एक गेम है, बिल्कुल है। आगे पूछा है हमसे इसी प्रकार क्या चीज है? बुक क्या रीड है? बुक रीड तो नहीं है, बुक तो एक पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, किंग क्या रूल है? किंग एक रूल नहीं है, किंग अपना एक वो है। हिंदी क्या एक लैंग्वेज है? हिंदी बिल्कुल एक लैंग्वेज है। हिंदी एक लैंग्वेज है ना दोस्तों, बताइए जरा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, और राजस्थानी एक लैंग्वेज है ना, हिंदी अपनी एक लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक असेंबली है? नहीं दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्रिकेट एक गेम है तो हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी एक भाषा है। अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो आपको तीसरा पद बताना है जो पहले से संबंधित है। बताइए जरा दोस्तों, गाय, बैल, चूहिया। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को
सॉल्व कीजिए दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। गाय का स्त्रीलिंग क्या, गाय का पुल्लिंग क्या होता है दोस्तों? गाय का पुल्लिंग बैल होता है। क्या होता है दोस्तों? गाय का पुल्लिंग बैल होता है। चूहिया का पुल्लिंग क्या होगा दोस्तों? बताइए जरा, चूहिया का पुल्लिंग क्या होगा? सभी को पता है चूहिया का पुल्लिंग क्या होता है? चूहिया का पुल्लिंग होता है चूहा। क्या होता है दोस्तों? चूहिया का पुल्लिंग होता है चूहा। ठीक है दोस्तों। और कुत्ते का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए जरा दोस्तों। कुत्ते का स्त्रीलिंग तो कुतिया होगा, सभी को पता है। क्या होगा दोस्तों? कुत्ते का स्त्रीलिंग होगा कुतिया। ठीक है दोस्तों, कुतिया। ठीक है दोस्तों। लोमड़ी का स्त्रीलिंग क्या होगा? लोमड़ी का स्त्रीलिंग लोमड़ा नहीं होता दोस्तों। लोमड़ी का स्त्रीलिंग, लोमड़ी का पुल्लिंग क्या होता है? लोमड़ी का पुल्लिंग होता है नर, नर लोमड़ी। क्या होता है दोस्तों? लोमड़ी का पुल्लिंग होता है नर लोमड़ी। जब हमारे पास ऐसे ऑप्शन होते हैं कि हम उसको नहीं बता सकते कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जैसे मक्खी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो नहीं पता ना, तो हम उनके आगे नर स्त्री, नर मक्खी, नर मादा मक्खी, तो ऐसे लगा ले सकते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा ये मक्खी पुरुष है या स्त्रीलिंग है। जैसे हमने लोमड़ी को नहीं पता हमें कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हमने इसके आगे नर लोमड़ी लगा दिया। ऐसे ही हम बाकियों में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको लोमड़ा मत बना देना। जैसे मक्खी का मक्खा नहीं होता। ठीक है दोस्तों। बिल्ली का क्या होता है? बिल्ली का बिलौटा नहीं होता, बिल्ली का होता है नर बिल्ली। क्या होता है दोस्तों? बिल्ली का होता है नर बिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद रखने। आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा, और ऑप्शन में बिलौटा होगा, आपको वो नहीं लगाना है, नर बिल्ली लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। बताइए जरा दोस्तों, जिस प्रकार तीसरा पहला शब्द दूसरे से संबंधित है, दूसरा तीसरे से, ऐसे ही करके आपको ऑप्शन बताने। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान ट्रिक है, मैंने कहा था एनालॉजी टॉस्ट बहुत आसान होती है, बस आपको थोड़ी जीके होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, रिमूवल क्या लिखा है? रिमूवल लिखा है। रिमूवल को देखिए जरा गौर से, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल रिमूवल से बनाए हुए हैं, बस अक्षरों को थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है। तो देखते हैं कैसे कर दिया गया है। देखिए यहाँ लिखते हैं पहले रिमूवल। क्या लिखते हैं दोस्तों? रिमूवल लिखते हैं, REMOVAL। क्या हो गया? रिमूवल हो गया। अब देखिए M कहाँ पर है? M यहाँ पर है, तो M को पहले कहाँ ला दिया? M को यहाँ ला दिया। ठीक है दोस्तों। E कहाँ पर है? E बीच में, तो E को बीच में ही रख दिया है। ठीक है दोस्तों। R किधर है? R को इधर रख दिया है। ठीक है दोस्तों। बाकियों के देखते हैं, O कहाँ है? O बीच में, तो O को भी बीच में रख दिया है। ठीक है दोस्तों। L कहाँ है? L लास्ट में था, तो इसको अब यहाँ पे ला दिया है। ठीक है दोस्तों, L हो गया। A कहाँ है? A बीच में, तो A को A में रख दिया। V कहाँ है? V यहाँ पे, तो V को यहाँ रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम न्यूक्लियर का कोड ढूंढेंगे। ठीक है दोस्तों, रिमूवल का कोड क्या है? ये है, हमको किसका ढूंढना है? हमको न्यूक्लियर का कोड ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? देखो ये न्यूक्लियर लिखा है, इसको N यहाँ करना है, और C को यहाँ करना है, और U को यहाँ करना है। ठीक है दोस्तों, A सीधा रहेगा, E को इधर करना है, R को इधर करना है, और E सीधा रहेगा। ये कोड लगा हुआ है, तो कीजिए दोस्तों। C किधर आ जाएगा? C इधर आ जाएगा, बीच में U रहेगा, इधर N आ जाएगा, इधर L आ जाएगा, इधर R आ जाएगा, इधर A आ जाएगा, और इधर E आ जाएगा, यानी CUN CUN CUL CUL। ये सारे ऑप्शन गलत है। मात्र 3 अक्षरों से हमको पता चल गया कि अपना कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। एग्जाम में आपको ये ट्रिक लगानी है कि मात्र आपको यदि एक अक्षर से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो आप उसको 2 सेकंड में सॉल्व कीजिए, क्योंकि पूरा सॉल्व करने में टाइम जाएगा। हमारा ऑप्शन वही सही है। जब एक हमने अक्षर चुन लिया कि सही है, तो वही सही है। उससे पहले आपको 2 सेकंड में सॉल्व करना है, क्योंकि वहां तो हमको टाइम सेव करना है। तो टाइम सेव करने के लिए हमको लॉजिक लगाने हैं और जल्दी जल्दी ट्रिक से सॉल्व करने हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया CUN ऑप्शन में ढूंढ लिया, किसमें? सिर्फ एक ऑप्शन में, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह आपको टाइम बचाना है और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप अगर एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप सबसे आगे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेटर जैसे ऊन से संबंधित है वैसे ही सिक्के किससे संबंधित है? बताइए जरा दोस्तों, सिक्के किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया है स्वेटर जैसे ऊन से संबंधित है वैसे ही सिक्के किससे संबंधित है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ सिक्के किससे संबंधित है। सिक्के धन से तो संबंधित नहीं है। बहुत से सिक्के तो सिर्फ वैसे ही काम आते हैं, खेलने के टोकन के, वो
धन तो नहीं होते सारे सिक्के, लेकिन राजा भी नहीं होते, ये तो खराब है, राजा तो वैसे ही गलत है अपना। मुद्रा होते हैं, मुद्रा जो सिक्के मुद्रा नहीं होते वो मुद्रा कैसे हो जाएंगे? कुछ सिक्के टोकन भी तो होते हैं खेलने के लिए, तो उनको मुद्रा कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना दोस्तों। सिक्के किस चीज के होते हैं? सिक्के होते हैं धातु के। चाहे कैसा भी सिक्का हो, टोकन हो, पैसा हो, सब चीज किस चीज की होती है? सारी चीजें होती हैं धातु की। तो आपको पता लगाना है कि सिक्के किसके होते हैं। सिक्के धातु के होते हैं, धन नहीं होता है सिक्का, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग इसमें धन लगाएंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवा नहीं तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताइए जरा दोस्तों, तीसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि ये बताइए जरा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, जानवर, चिड़ियाघर, हवाई जहाज कहाँ पर? मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होता है। बताइए जरा दोस्तों, जानवर कहाँ रहते हैं? ये सबको पता है, जानवर वैसे तो जंगल में रहते हैं, लेकिन आजकल जानवर कहाँ देखने को मिलते हैं? आजकल जानवर देखने को मिलते हैं चिड़ियाघर में। कहाँ मिलते हैं दोस्तों? आजकल जानवर देखने को मिलते हैं चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में सिर्फ चिड़ियाएं नहीं रहती दोस्तों, बाकी जानवर भी रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है। हवाई जहाज कहाँ रहता है? बताइए जरा, हवाई जहाज कहाँ रहता है? हवाई जहाज रनवे पे रहता है? बिल्कुल नहीं रहता रनवे पे, तो वो उतरता है। अलमारी में रहता है, ये तो वैसे ही गलत है। एयरपोर्ट पे रहता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एयरपोर्ट पे नहीं रहता, वो रहता है हैगर पे। कहाँ रहता है? हैगर पे। जहाँ पर हवाई जहाज रहते हैं उसको कहते हैं हैगर। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है हवाई जहाज कहाँ रहता है? हवाई जहाज हैगर में रहता है। ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन बना है, हवाई जहाज के रहने के स्थान का नाम क्या है? तो हैगर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग एयरपोर्ट लगा देंगे, लेकिन हवाई जहाज एयरपोर्ट पे नहीं रहता। जिस हवाई जहाज यहाँ रहता है उसको कहते हैं हैगर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताइए जरा दोस्तों, ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसका कोड ये है और इसका कोड हमको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बताइए जरा दोस्तों कैसे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे दिया हुआ है। ई कितने पे होता है दोस्तों? मैंने कहा, क्या कहा था पहले आपको? अल्फाबेट के ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अल्फाबेट की नंबरिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नंबरिंग कर लीजिए। चलिए हम इन सब की नंबरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ई कितने पे होता है दोस्तों? ई 5 पे होता है। जी कितने पे होता है दोस्तों? जी 7 पे होता है। आई कितने पे होता है? आई 9 पे होता है। के कितने पे होता है? के 11 पे होता है। ठीक है दोस्तों, एफ कितने पे होता है? एफ 6 पे होता है। आई कितने पे होता है? आई 9 पे होता है। एल कितने पे होता है? एल 12 पे होता है। ओ कितने पे होता है? ओ 15 पे होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 5 से कितना हो रहा है? 5 से 6 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? यानी कि +1 हो रहा है। नेक्स्ट कितना है? 7। 7 से क्या हो रहा है दोस्तों? 7 से हो रहा है 9, यानी कि +2 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? +2 हो रहा है। ये कितना है? 9। 9 से ये कितना हो रहा है दोस्तों? 9 से होता है 12। 12 यानी कि +3 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? +3 हो रहा है। ये कितना है? 11। और 11 से ये कितना हो रहा है? 15, यानी कि +4 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? +4 हो रहा है। सीरीज क्या लग रही है? आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 ऐड होके इसमें सीरीज लग रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम इनकी नंबरिंग करेंगे, उसके बाद इनको ऐड कर देंगे। एफ कितने पे होता है दोस्तों? एफ 6 पे होता है। एच कितने पे होता है? एच 8 पे होता है। और जे कितने पे होता है? जे 10 पे होता है। एल कितने पे होता है? एल 12 पे होता है। इन सब में +1 ऐड कीजिए, +2 ऐड कीजिए, +3 ऐड कीजिए और +4 ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक ऐड करेंगे 7। 7 पे क्या होता है दोस्तों? बताइए। 7 पे जी होता है। क्या होता है? 7 पे जी होता है। 8 और 2 ऐड करेंगे 10 पे। 10 पे क्या होता है? 10 पे जे होता है दोस्तों। 10 में 3 ऐड करेंगे 13। 13 में क्या होता है? 13 में एम होता है दोस्तों। और 12 में 4 ऐड करेंगे 16। 16 पे क्या होता है? 16 पे पी होता है। जे एम पी, जे एम पी, जे एम पी इसमें तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत। जे एच टी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो एल लिख रहा है दोस्तों ये गलत लिख रहा है, इसको जे कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। जे सी जे एम पी, जे सी एम पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी तरह है जैसे भारी का संबंध कैसे है? भारी का, ये भारी होगा दोस्तों। भारी का संबंध किससे है? बताइए जरा दोस्तों, भारी का संबंध किससे है? गर्म का संबंध ठंडे से है, ठीक उसी तरह जैसे भारी का संबंध किससे है? भारी का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, गर्म क्या है? गर्म ठंडे का क्या है? गर्म ठंडे का विलोम है।
गर्म ठंडे का विलोम है। तो हमको क्या ढूंढना है, हमको भारी का विलोम ढूंढना है। और भारी का विलोम क्या होता है, जो भारी होता है उसका विलोम क्या होता है, उसका विलोम होता है हल्का। क्या होता है, उसका विलोम होता है हल्का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। गर्म का संबंध ठंडे से है, तो भारी का संबंध क्या होगा, गर्म ठंडे का विलोम है ना सर, तो भारी का विलोम क्या होगा, भारी का विलोम तो हल्का होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। बताइए जरा ये 25, 49, 63 के बाद क्या आएगा, बताइए जरा दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा दोस्तों। देखिए 25 लिख रहा है, इसका 49 बना है, ये कैसे बना होगा। देखिए ये तो आपको पता है 25 भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, लेकिन 63 वर्ग नहीं है। 63 वर्ग नहीं है, तो आप इसमें लॉजिक लगाएंगे वर्ग का तो शायद मुश्किल है, क्योंकि देखिए 25 वर्ग है, 49 वर्ग है और 63 तो वर्ग नहीं है। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको ये 49 कैसे बना। ये 25 दिख रहा है आपको, 25 दिख रहा है, 25 कैसे दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों की डिजिट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। लेकिन 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 49 होता है ना, और 49 हमको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कितना है, 63, 63 है। अब 63 की डिजिटों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर होता है 81। क्या होता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों क्या पूछा गया, उसमें जो डिजिट पहली डिजिट है उनको ऐड करके उसका स्क्वायर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, पहले डिजिट को ऐड करके उनका स्क्वायर कर दिया गया है। ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हीं तरह से एनालॉजी टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते, इसलिए मैंने आपको जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे ले आया हूँ। आप टेंशन नहीं लीजिए, आप दोनों क्लासेस को ध्यान से देखिएगा, उन क्लासेस से आपको आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। बताइए जरा दोस्तों क्या आंसर होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, चेयर का जो इससे संबंधित है इसका संबंध इससे होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या सॉल्व करना है, हमको पहले ये सॉल्व करना है। बताइए जरा दोस्तों, चेयर का संबंध इससे कैसे, देखिए कैसे है। सी का मैंने क्या कहा था, अल्फाबेट के आप सबसे पहले क्या कीजिए, नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग से आपको पता चल जाएगा। अल्फाबेट के नंबरिंग करेंगे तो सी कितने पे होता है, सी 3 पे होता है। एच कितने पे होता है, एच 8 पे होता है। ई कितने पे होता है, ई 5 पे होता है। आर कितने पे होता है, आर 18 पे होता है। ठीक है दोस्तों, अब ई कितने पे होता है, ई 5 पे होता है। जे कितने पे होता है, जे 10 पे होता है। जी कितने पे होता है, जी 7 पे होता है। टी कितने पे होता है, टी 20 पे होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सी से 5 हुआ है, 3 से कितना हुआ है, 5 हुआ है, तो कितना हो गया, 2 ऐड हुआ है। कितना हुआ है, 2 ऐड हुआ है। एच से कितना हुआ है, एच से 10, 8 से कितना हुआ है, 8 से 10 हुआ है, तो कितना हो गया, 2 ऐड हो गया। 8 से कितना हुआ है, 10 हुआ है, तो 2 ऐड हो गया। और 5 से 7 हुआ है तो कितना हो गया, 2 ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये आर 18 से 20 हुआ है तो कितना हो गया, इसमें भी 2 ऐड हो गया। यानी कि इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है 2 ऐड करके। ठीक है दोस्तों, यही हम इसमें लगा देंगे। देखिए जरा दोस्तों, डी कितने पे होता है, डी 4 पे होता है। ठीक है दोस्तों, आर कितने पे होता है, आर 18 पे होता है। ई कितने पे होता है, ई 5 पे होता है। एन कितने पे होता है, एन 14 पे होता है। ठीक है दोस्तों, इन सब में हमको क्या करना है, इन सब में हमको 2 ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 पे क्या होता है, 6 पे एफ होता है। ठीक है दोस्तों, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 पे क्या होता है, 20 पे टी होता है दोस्तों। 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 पे क्या होता है, 7 पे जी होता है दोस्तों। 14 में 2 ऐड करेंगे 16, 16 पे क्या होता है दोस्तों, 16 पे पी होता है। यानी कि एफ डी जी पी, एफ डी जी पी जहां भी है अपना वही सही ऑप्शन है, एफ टी जी पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह से लॉजिक लगा सकता है। मैंने आपको कहा है जब भी आपसे अल्फाबेटिक के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप सबसे पहले उनकी नंबरिंग कर लीजिए, क्योंकि नंबरिंग करने के बाद आपको लॉजिक आसानी से दिख सकता है कि इसमें क्या लग रहा है। 2 ऐड हो रहे हैं, 3 ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट वर्ड लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से जैसे पेन संबंधित है किससे। बताइए जरा दोस्तों, कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से, पेन किससे संबंधित है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। देखिए कप का संबंध किससे, कप का संबंध क्रॉकरी से है। अब क्रॉकरी से कैसे, कप कहाँ मिलता है दोस्तों, कप मिलता है क्रॉकरी में।
कहाँ मिलता है दोस्तों, यहाँ कप मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रॉकरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ कप मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रॉकरी। अब यहाँ पेन मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या किताब कहते हैं, नहीं कहते। उसको क्या स्याही कहते हैं, नहीं कहते। उसको क्या कागज कहते हैं, नहीं कहते। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टेशनरी। क्या कहते हैं, स्टेशनरी। जहाँ पे पेन मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टेशनरी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कप कहाँ मिलते हैं, कप जहाँ मिलते हैं उसको कहते हैं क्रॉकरी। ठीक है दोस्तों, पेन जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टेशनरी। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एन क्यू से उसी प्रकार संबंधित है एस वी से जिस प्रकार डी एफ संबंधित है किससे। बताइए जरा दोस्तों, डी एफ किससे संबंधित है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एन क्यू से उसी प्रकार संबंधित है एस वी से जिस प्रकार डी एफ संबंधित है किससे। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। एन किससे संबंधित है, एन इससे संबंधित है, एन और क्यू इससे संबंधित है। हमको किसका कोड ढूंढना है, पहले हमको इसका कोड ढूंढना है। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। एन कितने पे होता है दोस्तों, एन 14 पे होता है। क्यू कितने पे होता है, क्यू 17 पे होता है। ठीक है दोस्तों, एस कितने पे होता है, एस कितने पे होता है, एस 19 पे होता है। और बी कितने पे होता है, वी 22 पे होता है। ठीक है दोस्तों, बताइए जरा ये 14 से 19 और ये 17 से 22 कैसे हुआ है, 14 से 19 कैसे हुआ है। 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा दोस्तों। और 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनके नंबरिंग करके उसमें 5 अपनी तरफ से ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। डी कितना होता है, डी 4 पे होता है। एफ कितने पे होता है, एफ 6 पे होता है। हमें क्या करना है, हमें इन सब में 5 ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 9 पे क्या होता है, 9 पे आई होता है। 11 पे क्या होता है, 11 पे के होता है। ठीक है दोस्तों, आई के कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन। बस उम्मीद है तो आपको ये कि आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए अल्फाबेट की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसका संबंध इससे, हमको इसका संबंध इससे ढूंढना है। देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, ये नंबर आप देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब सीधे सीधे नंबरिंग लिखे हुए हैं, मतलब अल्फाबेट लिखे हुए हैं। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इनको सीधे सीधे लिख देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है दोस्तों, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। टी के बाद क्या आता है दोस्तों, टी के बाद क्या आता है बताइए जरा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। क्या आता है दोस्तों, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कोई लॉजिक नहीं लगाना इसमें, सीधे लॉजिक लगा हुआ है। ए बी सी डी एफ जी एच आई पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक लगना है, ये लग गया, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे है। देखिए, धनुष का संबंध किससे है, धनुष का संबंध बाण से है। किसका संबंध है, धनुष का संबंध बाण से है। तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा, बताइए जरा दोस्तों। धनुष में क्या लगाया जाता है, धनुष में क्या लगाया जाता है, जब धनुष को चलाया जाता है तो धनुष में बाण लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों, धनुष में बाण लगाया जाता है। लेकिन पिस्तौल में जब चलाई जाती है तो पिस्तौल में क्या लगाया जाता है, बताइए जरा दोस्तों। पिस्तौल में बंदूक लगाई जाती है, गोली मारने लगाया जाता है, राइफल लगाई जाती है। पिस्तौल में क्या लगाई जाती है, पिस्तौल में लगाई जाती है गोली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही छोटे छोटे से लॉजिक है। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है और आपको लगे कि ये ऐसे ही छोटा मोटा सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने यहाँ लिखे नहीं है कि किस किस में पूछे गए, पर ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आप सारे क्वेश्चन आपसे बन पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह का सार्थक क्रम को दर्शाता है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो दिया हुआ है हमको इसका सार्थक क्रम दर्शाता है। जैसे इसमें लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक इन चारों में से किसी एक में लगा होगा, तो आपको वो बताना है। ठीक है दोस्तों, बताइए जरा दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखिए जरा दोस्तों, इसमें कोई स्क्वायर का तो लॉजिक लगा नहीं है, आप देख लीजिए ध्यान से, स्क्वायर का तो लॉजिक लग नहीं रहा। देखिए हम क्या करते हैं, पहले इनको ऐड करते हैं, या तो इन दोनों से, देखिए या तो इन दोनों से ये बना होगा या इन दोनों से
ये बना होगा, या इन दोनों के ऐड से ये तीसरा बना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 4 4 प्लस कितना होगा 70, इसको ऐड करके देखते हैं। 4 और 7 4 11 11। अब 10 का आधा कितना होता है, इसको आधा करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 57। 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि 57 इसका आधा करके। चलिए दोस्तों, अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए दोबारा, 40 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 50 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 145 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गलत है। 34 और 68 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 68 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल को 1 3 6 9 और 1 10, यानी 102। इसको 2 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। 5 दूनी 10 और 1 51, यानी कि 51 आ रहा है इसको आधा करके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा। और किसी में तो ऐसा नहीं मिल रहा। देखिए दोस्तों, 15 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 20 को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, ये तो वैसे ही कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है। 60 और 30 को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, 90 को आधा 45 होता है, यानी कि सारे ऑप्शन अपने गलत है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे शब्दों के कुछ समूह दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं, इसमें अंत वाला युग्म अपूर्ण है। प्रश्न के नीचे वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द उपयुक्त अंतिम अपूर्ण युग को पूरा कर सकता है। बताइए कि वह कौन सा शब्द है। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये पुलिस लिखा है, क्या लिखा है, पुलिसमैन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, पेनिलेस लिखा हुआ है। क्या लिखा है, पेनिलेस लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए पुलिस के शुरू के 2 अक्षर, कितने, शुरू के 3 अक्षरों को छोड़ के बीच का ये लिखा हुआ है और लास्ट के 3 अक्षरों को छोड़ दिया गया है, यानी कि बीच का ICE यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ICE यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिख रहा है पेनिलेस, तो इसको देखिए पेन को छोड़ दिया गया है और लास्ट में लेस को, एस को छोड़ दिया गया है, यानी नील को लिखा गया है, यानी कि शुरू के 3 और लास्ट के 3 अक्षरों को छोड़ के लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ऐसा ही हम इसमें करते हैं। कॉन्सोनेंट में शुरू के 3 को छोड़ देना है एंड लास्ट के 3 को छोड़ देना है, तो क्या बचेगा, सन बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, सन बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। बताइए जरा दोस्तों कैसे संबंधित है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। बताइए जरा दोस्तों, अनाज गोदाम जल कहाँ पर, क्वेश्चन मार्क पूछा है। अनाज कहाँ रखा जाता है दोस्तों, अनाज कहाँ रखा जाता है, अनाज रखा जाता है गोदाम में। कहाँ रखा जाता है, अनाज रखा जाता है गोदाम में। और जल कहाँ रखा जाता है, बताइए जरा, जल कहाँ रखा जाता है। जल नहर में रखा जाता है, नहीं, नहर तो अपने आप बहती है। समुद्र में रखा जाता है, नहीं, समुद्र तो बहुत बड़ा है, उसको कहाँ रखेंगे। नदी में रखा जाता है, नहीं, जल को रखा जाता है बांध में। कहाँ रखा जाता है, जल को रखा जाता है बांध में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसानी से लॉजिक है, आप इन लॉजिकों को लगाकर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके एनालॉजी टेस्ट की सीरीज थी जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। इसी में से लॉजिक लगाएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ये CGL, CHSL, MTS, GD बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने आपको कराया है। तो आप इन लॉजिकों से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बाकी इन्हीं में से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।